क्या चांसेस है कि आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करोगे? दो ही ऑप्शन है, या तो करोगे या नहीं करोगे। तो क्या चांसेस हुए? 50% चांसेस हैं कि आप सब्सक्राइब करोगे और 50% चांसेस हैं कि नहीं करोगे। और प्रोबेबिलिटी कितनी है कि आपने सब्सक्राइब कर दिया है? इसकी भी दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो किया है या नहीं किया है। तो 1/2 प्रोबेबिलिटी। तो आज हम चांस लेते हैं कि आपको प्रोबेबिलिटी कितनी समझ में आती है। Hi guys, I hope you all are doing fine. Well, ये है सेकेंड वीडियो फॉर चैप्टर 3 क्लास 7 मैथ्स डेटा हैंडलिंग। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सर्टेन होती हैं कि ये होगा ही होगा, जैसे कि द सन विल राइज इन द मॉर्निंग, ये होगा ही होगा, इट इज़ सर्टेन, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इम्पॉसिबल होती हैं, मतलब जो कभी नहीं हो सकती, जैसे कि द सन विल राइज फ्रॉम द वेस्ट, वेस्ट से तो कभी राइज नहीं करेगा ना, इट विल ऑलवेज राइज फ्रॉम द ईस्ट, सो दिस इज इम्पॉसिबल। और कुछ चीज़ें जो होती हैं वो होती हैं अनसर्टन। अनसर्टनिटी होती है कि हमें पता नहीं होता है कि ये होगा या नहीं होगा, मतलब कुछ चांस है कि ये हो सकता है, कुछ चांस है कि ये नहीं भी हो सकता है, जैसे कि कल स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। अब कोई स्कूल खुल भी सकता है, कोई स्कूल नहीं भी खुल सकता है, तो यहाँ पे थोड़ी अनसर्टनिटी है। और इसी अनसर्टनिटी वाले एरिया को हम थोड़े और अच्छे से समझने के लिए यूज़ करते हैं चांस एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो चांस में हम क्या करते हैं? चांस में यही देखते हैं कि क्या कोई चीज़ सर्टन है, मतलब कि ये डेफिनेटली होगी, तो दैट मीन्स देयर आर 100% चांसेस कि ऐसा होगा। कुछ चीज़ें होती हैं इम्पॉसिबल, तो वो हो गया 0% चांस कि ज़ीरो, इसकी कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ऐसा होगा ही नहीं। और फिर आ जाता है हमारा अनसर्टन एरिया, ठीक है, जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं कि कितनी % चांसेस हैं कि ये होगा या नहीं होगा, और इसी को हम अच्छे से समझते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओके, तो इसी को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कॉइन तो फ्लिप सबने किया होगा। प्रोबेबिलिटी या चांस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? पहले तो हम देखते हैं कि हमारे कितने आउटकम्स पॉसिबल हैं। तो जैसे कि अगर कंडीशन है कि आपने एक कॉइन फ्लिप किया, तो अगर कॉइन फ्लिप किया तो आपके क्या क्या आउटकम हो सकते हैं? क्या क्या हो सकता है इस केस में? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तीसरा आउटकम हो सकता है क्या? नहीं ना। तो हम प्रोबेबिलिटी कैसे देखेंगे? प्रोबेबिलिटी के लिए हम पहले डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो मेरे यहाँ पे 2 ही आउटकम पॉसिबल हैं, तो मैंने लिखा 2। ठीक है, फिर हम देखते हैं हम किसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढ रहे हैं। अगर मैं ढूंढ रही हूँ कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स, तो यहाँ पे कितने बार हेड्स आ सकता है मेरा? 1 बार ही आ सकता है आउट ऑफ 2, तो मैंने लिख दिया 1। सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी? 1/2। और इसी को मैं कह सकती हूँ कितनी % चांस हो गई ये? 50%, है ना। 50% चांस हो गई। तो हम ऐसे प्रोबेबिलिटी और चांस को कैलकुलेट करते हैं। सिमिलरली टेल्स की प्रोबेबिलिटी भी कैलकुलेट कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो गया 2, और टेल कितनी बार आ रहा है? 1, सो 1/2, राइट। सो प्रोबेबिलिटी फॉर हेड्स एंड टेल्स वुड बी द सेम, दैट इज 1/2, 50% राइट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम लेते हैं डाइस का एग्जाम्पल। तो जब आप कोई गेम खेल रहे हो, लूडो है या स्नेक एंड लैडर्स है या कोई भी बोर्ड गेम जिसमें डाइस है, तो जब आप डाइस थ्रो करोगे तो क्या क्या आउटकम्स पॉसिबल हैं? लेट्स सी। एक तो मेरा 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। 7 आ सकता है क्या? डाइस में 7 होता है क्या? अगर मैं सिंगल डाइस के साथ खेल रही हूँ तो सिंगल डाइस से तो 7 नहीं आ सकता ना। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5, 6, है ना। तो ये हो गए मेरे पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, तो अगर अब मुझे प्रोबेबिलिटी देखनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आई विल गेट द 3, तो फिर मैं क्या लिखूंगी? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द डिनोमिनेटर, जो कि हो गए मेरे 6, है ना। और 3 इसमें कितनी बार है? 1, तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई?
1/6, ठीक है। तो 1/6 हो गई 3 की। ऐसे ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं 4 के लिए। तो क्या चांस है या क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरा 4 आएगा? तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 6, और 4 कितनी बार आ सकता है मेरा? 1, तो 1/6। ऐसे ही आप कैलकुलेट कर सकते हो प्रोबेबिलिटी 1, 2, 5 एंड 6 की। कैलकुलेट करो एंड लीव योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। तो ये बहुत ही बेसिक चांस और प्रोबेबिलिटी के बारे में था। इसके बाद आप और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जो थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं। जैसे कि अगर एक बैग ऑफ बॉल्स है, उसमें 3 कलर की बॉल्स हैं, तो 3 हम बोल देते हैं रेड बॉल्स हैं, 4 ब्लू एंड लेट्स से 5 ग्रीन, ठीक है। तो द क्वेश्चन सेज एक बैग है, उसमें 3 रेड, 4 ब्लू, 5 ग्रीन बॉल्स हैं। What is the chance या what is the probability that when you take out one ball it will be green in color? तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसमें हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मेरे क्या हो सकते हैं। मुझे एक ही बार बॉल निकालनी है, तो उसमें से जितनी भी बॉल्स हैं कोई सी भी आ सकती है ना। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ क्या होंगे? तो ये हो जाएगा 3 + 4 + 5 विच विल बी 12। अब व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि मेरा ग्रीन आएगा? तो कितनी ग्रीन बॉल्स है मेरे पास? 5, तो मेरी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/12, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं ब्लू के लिए देखूं, तो ब्लू टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है मेरे 12 और ब्लू है 4। फिर हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं और लिख सकते हैं 1/3, ठीक है। अब रेड की प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट करके बताओ एंड लीव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। अब इसी के साथ हम डेटा हैंडलिंग का लास्ट टॉपिक कर लेते हैं विच इज़ द बार ग्राफ्स। बार ग्राफ्स हमारे रह गए थे, तो वो भी बहुत सिंपल हैं। आई एम क्वाइट श्योर बहुत लोगों को ये बहुत अच्छे से भी आता होगा, बट एक क्विक रिविजन करने में कोई नुकसान नहीं है। तो लेट्स हैव अ क्विक रिविजन ऑफ बार ग्राफ्स। तो बार ग्राफ्स हम क्यों यूज़ करते हैं? बेसिकली हमारी जो डेटा है उसको विजुअली प्रेजेंट करने के लिए, है ना। क्योंकि जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है और हमें याद भी रहता है। तो विजुअल प्रेजेंटेशन के लिए हम बार ग्राफ्स को यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ बार ग्राफ्स यूज़ होते हैं डेटा को एनालाइज करने में। अगर मैं कोई चीज़ देख रही हूँ, कोई डेटा का बार ग्राफ देख रही हूँ, तो उसे देख के मैं आसानी से समझ सकती हूँ कि कहाँ पे क्या डिफरेंस रहा है, या कहाँ पे ग्रोथ हुई है, या फिर कहाँ पे मेरा लॉस हुआ है, ठीक है। तो ऐसे मेरी जो एनालिसिस है डेटा की वो बहुत सिंपल हो जाती है। तो बार ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें चूज़ करना पड़ता है स्केल, ठीक है। तो बार ग्राफ में हम लेते हैं हम लेते हैं एक्स एक्सिस जो कि होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक हम लेते हैं वाई एक्सिस जो होती है वर्टिकल लाइन, ठीक है। और ये दोनों तरफ एक्सटेंड हो रहे होते हैं, एंड जिस पॉइंट पे ये दोनों मीट करते हैं दैट वी टेक एज द ज़ीरो, द सेंटर पॉइंट और द ज़ीरो पॉइंट, ठीक है। राइट हैंड साइड में हमारा प्लस जाता है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5, और या फिर जो भी हम स्केल चूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू द डेटा। और यहाँ पे भी हम वाई एक्सिस का स्केल चूज़ करेंगे, ठीक है। ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आप आगे जाके पढ़ोगे यहाँ पे आते हैं नेगेटिव नंबर्स, तो यहाँ पे हो जाएगा -1, यहाँ पे भी -1, या फिर जो भी हम स्केल चूज़ करते हैं दोनों जगह सेम स्केल चलता है, ठीक है। अच्छा, तो ये स्केल चूज़ करें कैसे? अब जो बार ग्राफ बनाने के लिए हमें डेटा दी जाती है उसमें बहुत ही बिग नंबर्स होते हैं, तो हम अपना अगर स्केल 1 2 3 4 लेंगे तो हमारा ग्राफ नहीं बन पाएगा। तो हमारे को स्केल इसी तरह चूज़ करना पड़ता है कि हमारा बार ग्राफ जो है कॉम्पैक्ट रहे, कंसाइज रहे, और अपनी डेटा भी अच्छे से हम प्रेजेंट कर सकें, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मार्क्स की डेटा दी हुई है तो वो हंड्रेड्स में होगी, 200 300 400, तो हमारा स्केल भी ऐसे ही होगा, हंड्रेड्स, 100 200 300 400। या फिर अगर मेरी डेटा में 100 नहीं है, सीधा 200 है, तो मैं 200 से भी स्टार्ट कर सकती हूँ, 200 400, मतलब आई कैन टेक मल्टीपल्स, है ना। तो मल्टीपल्स में लेना स्केल बहुत आसान रहता है, जैसे मैं 2 के मल्टीपल्स ले सकती हूँ, 2 4 6, या फिर
3 के मल्टीपल्स या 5 के मल्टीपल्स, 50, 100, 150। तो ये स्केल चूज़ करना आपको डेटा से देख के समझना पड़ता है। जैसी डेटा दी गई है उस हिसाब से ही आप स्केल चूज़ करते हो, ठीक है। तो जैसे कि मैंने ये डेटा लिया है ट्राई दीज NCERT से, तो फिर मैं स्केल कैसा चूज़ करूँगी। अब यहाँ पे देखो मेरा सबसे छोटा नंबर है 350, है ना, तो मैं अपना स्केल चूज़ कर सकती हूँ 300 से। तो अब जैसे मुझे यहाँ पे कंपैरिजन करना है डेटा का, तो एक्स एक्सिस पे मैं लूँगी ईयर्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लूँगी 1995, 1996 और यहाँ पे आ जाएगा 1997। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 1998, ठीक है। वाई एक्सिस पे मैं कैसे लूँगी, मैं ले सकती हूँ यहाँ पे 100, 200, 300, 400, 500, 600 एंड 700, क्योंकि मेरी डेटा जो गिवन है वो हंड्रेड्स में गिवन है, तो मेरे को ये नंबर्स इजी रहेंगे। तो 95 में अगर मैं सबसे पहले इंग्लिश बुक्स का देखूँ तो 350, तो 300 और 400 के बीच में आ जाएगा 350 एंड आई विल मेक अ बार लाइक दिस इज़ फॉर 1995 और मैं यहाँ लिख सकती हूँ नीचे इंग्लिश, ठीक है। अब डिफरेंट बार्स को डिफरेंट डेटा प्रेजेंट करने के लिए हम कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट कलर्स, उससे हमारी डेटा और भी सुंदर और ईजिली इंटरप्रेट हो जाएगी। हिंदी के लिए मैं रेड पेन ले लेती हूँ 500, तो मेरा 500 यहाँ तक है, तो मैंने एक और बार यहाँ पे बना दिया विच इज़ फॉर हिंदी, ठीक है। 96 की डेटा देखूँ तो मेरा इंग्लिश में है 400, तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये बहुत ही रफली मैं बना रही हूँ, आप जब ग्राफ बनाओगे तो स्केल के साथ बनाओगे, ऐसे फ्री हैंड नहीं बनाओगे, ठीक है। स्केल के साथ एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। फिर ये है 525, तो अप्रॉक्सीमेटली ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर 97 में अगर देखें तो इंग्लिश है 450, जो कि अप्रॉक्सीमेटली मैं इधर ले लेती हूँ, और है 600, तो उसको मैं इधर ले लेती हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपनी डेटा को डिपिक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे मेरे ग्राफ बार्स एक जैसे लग रहे हैं क्योंकि मेरा स्केल बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, मैंने फ्री हैंड लिया है। लेकिन जब आप एक्यूरेटली स्केल से लोगे ना, ग्राफ का जो एक यूनिट होता है उसको 1 ऑब्जर्वेशन लोगे, तो बहुत ही सुंदर और क्लियर ग्राफ बनेगा, ठीक है। आप लोग ग्राफ बनाओ और उसकी फ़ोटो क्लिक करके लीव देम इन द कॉमेंट सेक्शन, आई वुड लव टू सी योर ग्राफ्स, ठीक है। और इसी की तरह जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है ट्राई दीज में, वहाँ पे ग्राफ ऑलरेडी बना हुआ है, आपको ग्राफ को पढ़कर आंसर्स देने हैं। तो जैसे कि पहला उसमें पार्ट है कि आपको फ्रैक्शन निकालना है, नंबर ऑफ वॉचेस लीड टू नंबर ऑफ वॉचेस टेस्टेड। ये भी बहुत ईजिली आप हर एक कंपनी के लिए निकाल सकते हो। तो कंपनी ए का फ्रैक्शन हमारा क्या बन जाएगा, देखो नंबर ऑफ वॉचेस लीक्ड कितना है 20 और नंबर ऑफ वॉचेस टेस्टेड कितना है 40। तो इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 1/2 आ जाएगा, है ना। तो मतलब अगर 2 घड़ी टेस्ट करी है तो एक उसमें से लीक हो गई है। ऐसे ही हम कंपनी बी का देखेंगे, इसकी रेशियो बन रही है 10/40, तो ये हो गया 1/4, मतलब 4 में से 1 खराब निकल रही है। और सी का क्या फ्रैक्शन बन रहा है 15/40, तो ये क्या हो जाएगा 3/8, ठीक है। और डी का क्या बन रहा है 25/40, तो ये हो जाएगा 5 5s एंड 8s, तो 5/8, राइट। तो हर एक कंपनी का हमने फ्रैक्शन निकाल लिया। और सेकंड पार्ट में पूछा है विच कंपनी इज बेटर, मतलब कौन सी कंपनी की वॉचेस आर परफॉर्मिंग बेटर। तो इसमें भी हम इजीली देख सकते हैं कि कंपनी बी इज बेटर, है ना। 40 में से सिर्फ 10 वॉचेस लीक हुई हैं और यहाँ पे 20, 15, 25, तो ये कंपनी सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर कोई भी डाउट है तो लीव इट इन द कमेंट सेक्शन एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्कूल रूम ऑनलाइन। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक और शेयर जरूर करिए। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल, द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दिस इज फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम।